हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। तो आपका स्वागत है एशियन एकेडमी ई क्लासेस में। और आज हम कंटिन्यू करने वाले हैं अपनी पार्टनरशिप फंडामेंटल्स, जो हमारी सीरीज़ चलती हुई आ रही है, उसी को आज हम कंटिन्यू कर रहे हैं। और आज हमारा जो टॉपिक है वो है मैनेजर्स कमीशन। अरे मैनेजर्स कमीशन के बारे में हम अब तक पढ़ चुके हैं। मैनेजर्स कमीशन क्या होता है कि हमारे पार्टनरशिप फर्म में एक मैनेजर काम कर रहा होता है, उसको हम कमीशन देते हैं। अब ये कमीशन क्योंकि चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है, तो ये पीएनएल अकाउंट में डेबिट होता है और मैनेजर्स कमीशन को हम इसको दे देते हैं मैनेजर को। अब आपके क्वेश्चन में दो चीज़ें दे रखी हो सकती हैं, एक बार हम नोट्स में ही देख लेते हैं। मैनेजर्स कमीशन ऑन नेट प्रॉफिट्स, sometimes the manager is to be allowed a certain percentage of net profit as his commission। हमारे यहाँ जो मैनेजर काम करता है उसको बिजनेस में काम करने पर या कुछ भी अदर एक्टिविटीज़ की वजह से उसको कमीशन दिया जाता है, और जो हमारा प्रॉफिट होता है, नेट प्रॉफिट होता है, उस पर कुछ परसेंटेज 5%, 10%, वट एवर इट इज़, कुछ भी हो सकता है, ये दिया जाता है। अब आपके क्वेश्चन में इसको बोलने के लिए दो तरीके से दिया जा सकता है। या तो आपके क्वेश्चन में लिखा होगा कैलकुलेट मैनेजर्स कमीशन ऑन प्रॉफिट्स बिफोर चार्जिंग सच कमीशन। यहाँ पर वर्ड यूज़ किया जा रहा है बिफोर चार्जिंग सच कमीशन। तो आप जो फॉर्मूला लगाएंगे वो होगा प्रॉफिट इनटू रेट डिवाइड बाई 100। जैसे कि एग्जांपल हम ले लेते हैं, इफ़ द प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग हिज कमीशन इज 30,000 एंड मैनेजर इज टू बी अलाउड अ कमीशन ऑफ 15% ऑन द प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग सच कमीशन। वर्ड क्या यूज़ किया जा रहा है? बिफोर। तो आप फॉर्मूला क्या लगाएंगे? प्रॉफिट इंटू रेट बाई 100। प्रॉफिट कितना है? 30,000, मैंने लिखा 30,000, इंटू रेट क्या है? 15, मैंने लिखा 15, डिवाइड बाई 100, और मेरा अमाउंट क्या आया? 4500। तो एक तो आपके क्वेश्चन में ये दिया जा सकता है, और दूसरा क्या लिखा हो सकता है? ऑन प्रॉफिट्स आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन। तो अगर आफ्टर वर्ड दिया है तो आप फॉर्मूला क्या लगाएंगे? प्रॉफिट इंटू रेट डिवाइड बाई 100 प्लस रेट, यानी कि वही रेट आप नीचे 100 में भी प्लस करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, इफ द नेट प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग सच कमीशन हिज कमीशन इज 30,000 एंड मैनेजर इज टू बी अलाउड अ कमीशन ऑफ 20% आपको रेट दिया गया ऑन द नेट प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन। तो यहाँ पर क्या वर्ड यूज़ किया गया है? आफ्टर। तो आपका फॉर्मूला क्या होगा? प्रॉफिट इंटू रेट डिवाइड बाई 100 प्लस रेट। तो आपका फॉर्मूला क्या होगा? 30,000, ये प्रॉफिट इंटू रेट कितना? 20, तो आपने 20 लिखा नीचे, क्योंकि 100 प्लस रेट था तो आपने 100 में 20 को ऐड किया और आपने अमाउंट निकाला, और आपका अमाउंट आया 5,000। तो मैनेजर्स कमीशन के बारे में दो चीज़ें बतानी आपको ज़रूरी थी, ये आप अब तक जान चुके हैं। अब हम आगे कंटिन्यू करने वाले हैं, मेरे साथ साथ लिखिए। When appropriations are more than profits, इसका क्या मतलब है भाई? मैं आपको लेकर चलता हूं एक क्वेश्चन की तरफ। आपके क्वेश्चन में पीएनएल अकाउंट में कुछ प्रॉफिट आया, लेट्स से कि प्रॉफिट आपका आया 20,000। हाउ मच? 20,000। तो आपने इस प्रॉफिट को पीएनएल एप्रोप्रिएशन, जो आप अकाउंट मेंटेन करते हैं, आप इस प्रॉफिट को कहाँ लिखते हैं? इधर। कैसे? बाय पीएनएल, यानी नेट प्रॉफिट कितना? 20,000। अब क्वेश्चन में लिखा है कि एक पार्टनर है ए और एक पार्टनर है बी। क्वेश्चन में लिखा है कि ए को सैलरी देनी है 15,000, और क्या लिखा है कि एक बी पार्टनर है और बी को कमीशन देना है, ये देनी है सैलरी और ये देना है कमीशन। और कमीशन के बारे में लिखा कि कमीशन भी देना है 15,000।
जैसे हमने कैलकुलेट किया तो सैलरी निकल के आई 15,000 और कमीशन निकल के आया 15,000। अब मेरा सवाल यह है कि आपके पीएनएल अकाउंट में ऊपर से प्रॉफिट बच के आया 20,000, तो क्या अगर मैं यहां पर सैलरी लिखता हूं ए की, सैलरी टू ए 15K, टू कमीशन टू बी 15K, तो क्या आप इस 20,000 में से क्या ये 30,000 रुपये का खर्चा कर सकते हैं क्या? अगर आप करते हैं तो क्या होगा, आपका इधर आता है 30K, इधर आता है 30K और आपका लॉस निकल के आएगा 10K, और जो कि आपका पीएनएल एप्रोप्रिएशन लॉस नहीं आ सकता। मैंने आपको पहले ही बोला था कि आपके पीएनएल एप्रोप्रिएशन में दिस साइड यानी कि क्रेडिट साइड आपका कभी लॉस बचकर आ ही नहीं सकता। अगर प्रॉफिट बचकर आया है तो प्रॉफिट का बैलेंस इधर आएगा और वो टू पार्टनर्स में उनके रेशो में बट जाता है, बट इस केस में तो लॉस आ रहा है। तो अभी आपको क्या करना चाहिए मैं आपको बताता हूं। देखिए, अगर आपका प्रॉफिट कम है और एप्रोप्रिएशन ज़्यादा है, एप्रोप्रिएशन किसे कहते हैं, इसे सैलरी को, कमीशन को, जो जो चीज़ें पार्टनर्स को दी जाती हैं, सैलरी, कमीशन और भी काफ़ी सारी चीज़ें, तो जो जो पार्टनर्स को दिया जाता है अगर वो ज़्यादा है, टॉपिक का नाम क्या है, व्हेन एप्रोप्रिएशंस आर मोर देन प्रॉफिट्स, अगर प्रॉफिट से ज़्यादा एप्रोप्रिएशंस हैं तो आप क्या करेंगे, लॉस आप दिखा नहीं सकते, तो आप क्या काम करेंगे, इस प्रॉफिट को एज इट इज़ लिखेंगे, इस प्रॉफिट्स को आप एज इट इज़ लिखेंगे बाय पीएनएल अकाउंट 20,000। अब क्योंकि आप 20,000 में से 15,000 सैलरी 15,000 कमीशन नहीं दे सकते, तो आप क्या काम करेंगे, आप इधर लिखेंगे सैलरी और इधर आप लिखेंगे कमीशन। सैलरी आपकी 15,000, कमीशन भी आपका 15,000, तो आपका रेशो क्या निकल कर आया, 1:1, यानी कि आप एप्रोप्रिएशंस का रेशो निकाल लेंगे और उस अवेलेबल प्रॉफिट को आप उनके रेशो में बांट देंगे। जैसे कि मैं यहां पर लिखूंगा 2A's सैलरी और यहां पर लिखूंगा 2B's कमीशन। अब इस प्रॉफिट को यानी कि 20,000 को मैं किस रेशो में बांटूंगा, इंटू 1/2, 10,000 तो हो गई सैलरी और कमीशन, इस 20,000 के प्रॉफिट को भी मुझे बांटना पड़ेगा 1/2 में, वो भी आएगा 10,000। तो अब मैं इस अवेलेबल प्रॉफिट को 20,000 को 10,000 इसे और 10,000 इसे दे पाऊँगा और यहाँ पर लिखेंगे 20K, यहाँ पर लिखेंगे 20K। अब यहाँ पर कोई लॉस नहीं आता, दिस साइड कोई लॉस आपका नहीं आ रहा है। तो ध्यान रखिए, अगर आपके क्वेश्चन में प्रॉफिट कम है और एप्रोप्रिएशन जो आप निकालते हैं वो अगर ज़्यादा आ जाता है बाय चांस, तो आप क्या काम करेंगे, एप्रोप्रिएशन को लेंगे, उनके रेशोज़ निकालेंगे और उस अवेलेबल प्रॉफिट को एग्जाम में उस रेशो में बांट कर आ जाएंगे। अब आपका सवाल है कि सर प्रॉफिट यहाँ जो निकल के आता है वो, सर वो तो आया नहीं ना। जब प्रॉफिट आया नहीं तो ट्रांसफ़र होगा कैपिटल अकाउंट में, नहीं होगा। जब प्रॉफिट आएगा ही नहीं तो पार्टनर्स में नहीं जाएगा, लेकिन ये सैलरी, कमीशन, वटएवर जो भी चीज़ें यहाँ पर आती हैं एप्रोप्रिएशन की, वो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में एज इट इज़ ट्रांसफ़र हो जाएंगी इसी सेम अमाउंट पर। गॉट इट। तो आज का हमारा यहीं तक कंसेप्ट था, हमने यहाँ पर कवर कर लिया है अपना मैनेजर्स कमीशन और एप्रोप्रिएशंस आर मोर देन प्रॉफिट। एक बार हम एक क्वेश्चन आपके सामने में ले लेता हूँ, एक बार पढ़ लेते क्या लिखा है। इन केस वेयर एप्रोप्रिएशंस आर such as interest on capital, salary of partners, etc. are more than available profits, the profits will be distributed in the ratio of appropriation। साफ साफ लिखा है कि जो अवेलेबल प्रॉफिट होगा वो बढ़ जाएगा किसमें, रेशो में। किसके रेशो में, एप्रोप्रिएशन के रेशो में। एक बार क्वेश्चन देख लेते हैं। अमीशा एंड इशू आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेज इन द रेशो ऑफ 2:1। ध्यान रखिएगा रेशो क्या है, 2:1। अमीशा इज अ नॉन वर्किंग पार्टनर, अमीशा बिजनेस में काम नहीं करती है, एंड हैज कॉन्ट्रीब्यूटेड ₹1,20,000, आई एम सॉरी 12 लाख, 12 लाख रुपीज एज हर कैपिटल। अमीशा काम तो नहीं करती, बिजनेस वर्किंग पार्टनर नहीं है, लेकिन उसने कैपिटल लगाया कितना, 12 लाख। इशू इज अ वर्किंग पार्टनर, इशू अपने यहाँ पर बिजनेस में काम करती है। द पार्टनरशिप डीड प्रोवाइड्स फॉर IOC एट द रेट 10% पर एनम। द पार्टनरशिप डीड प्रोवाइड्स फॉर IOC एट द रेट 10% पर एनम। आपके क्वेश्चन ने कहा कि डीड में लिखा है कि IOC 10% देनी है,
तो 12 लाख का 10% निकाल लेंगे बाद में। एंड सैलरी ऑफ ₹7500 पर मंथ, एक महीने की 7500 सैलरी भी देनी है किसको? टू द वर्किंग पार्टनर। और वर्किंग पार्टनर कौन है? इशू। गॉट इट। द नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2019 बिफोर प्रोवाइडिंग अबव टर्म्स अमाउंटेड टू ₹70,000। हमारा प्रॉफिट कितना है? 70,000। यू आर रिक्वायर्ड टू शो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट। अब देखते हैं क्या करते हैं। अरे हो जाओ बेटा, हो जाओ। हाँ, गॉट गॉट, डिलीट। चलो जी, जादू जादू जादू। हाँ जी, हमें बनाना पड़ेगा पीएनएल अप्रोप्रिएशन। ये मैंने ये बनाया मैंने पीएनएल अप्रोप्रिएशन का अकाउंट। यहाँ पर लिखा मैंने क्रेडिट, यहाँ लिखा मैंने डेबिट। दिस इज़ पीएनएल अप्रोप्रिएशन। ठीक, यहाँ पर मुझे लिखना पड़ेगा बाय पीएनएल अकाउंट। मेरा प्रॉफिट कितना? 70,000। डन। मैंने यहाँ पर लिखना है टू आईओसी। आईओसी किसे देनी है? अमीशा को, क्योंकि उसने लगाई है कैपिटल कितनी? 12 लाख, और रेट क्या है? 10%। तो मैं अगर आईओसी देता हूँ अमीशा को तो 12 लाख इंटू 10/100 इट बिकम्स 1,20,000। डन। और मुझे देनी है सैलरी किसको? इशू को। कितनी? 7,500। एक महीने की है, मुझे देनी 12 महीने की, तो इंटू 12 कितना अमाउंट आता है? लेट्स कैलकुलेट। इट बिकम्स 90,000। $2,10,000। नाउ माई क्वेश्चन इज, मेरा सवाल है आपसे कि आपको प्रॉफिट हुआ 70,000। क्या आप उस 70,000 में से 1,20,000 आईओसी और 90,000 सैलरी दे सकते हैं क्या? नहीं दे सकते। तो यही तो हम पढ़ रहे हैं कि अगर अप्रोप्रिएशन ज़्यादा हैं अवेलेबल प्रॉफिट से, तो आपको नहीं देना पूरा अमाउंट, आपको इनका रेशो निकाल कर ही इस अवेलेबल प्रॉफिट को बांटना पड़ेगा। अब मैं वापस से नीचे जाता हूँ और यहाँ पर लिखता हूँ अमीशाज आईओसी इज टू इशूज सैलरी। 1,20,000 आईओसी इज टू ईशा की सैलरी कितनी आई? 90,000। 1 2 3 4 1 2 3 4 3 4 जा 12, 3 3 जा 9। तो मेरा रेशो क्या है? 4:3। तो अब मुझे लिखना पड़ेगा अमीशाज आईओसी। अमीशा की आईओसी कितनी आएगी? मेरे पास अवेलेबल प्रॉफिट कितना है? 70,000। तो मैं मल्टीप्लाई करूँगा 70,000 इंटू 4 डिवाइड बाई 4 + 3 7 7 ये आपका आ जाएगा 40,000। वैसे ही मुझे इशू की सैलरी भी निकालनी पड़ेगी। 70,000 इंटू 3/7 इट बिकम्स 30,000। तो इन 70,000 को मुझे कैसे देना पड़ेगा? 40,000 आईओसी, 30,000 सैलरी। तो मैं यहाँ पर 1,20,000 ना लिख करके क्या लिखना पड़ेगा? 40,000। और यहाँ 90,000 ना लिख करके कितना लिखना पड़ेगा? 30,000। डायरेक्ट बाहर ही लिख देता हूँ 30,000। और आपका यहाँ आ जाएगा 70,000 और यहाँ भी आ जाएगा 70,000। देख लीजिए आंसर। आईओसी 40,000 सैलरी, ये 70,000 नहीं है, ये मिसप्रिंट हो गया। ये सैलरी आपकी 30,000। तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया। यही आज हमारा कंसेप्ट था। अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आ रही हैं तो हमारे चैनल एशियन एकेडमी ई क्लासेस को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस करें, ताकि आप वीडियोस से अपडेटेड रहें, देखते रहें और आगे बढ़ते रहें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।